किश्तवाड़ में 14 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने पूरे देश में हैरान और परेशान लोगों को कर दिया। किश्तवाड़ में तबाही की तस्वीर हर किसी ने देखी, लेकिन तबाही की तस्वीर ये अभी तक बोझल नहीं हुई है। ये तस्वीर लगातार ऐसी ही दिखाई दे रही है। ऐसे ही किसी अपनी का घर उजड़ रहा है, ऐसे ही किसी और का दीपक बुझ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किश्तवाड़ के चशोटी गांव में जब तबाही हुई थी तो एग्जैक्ट आंकड़ा लोगों का वहां पर कितना मौजूद था। अंदाजे के मुताबिक लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 300 से 400 लोग लंगर और आसपास के क्षेत्र में वहां पर मौजूद थे, जो मछेल यात्रा पर जा रहे थे चंडी माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी भी आपको बताएं कि मलबे में जिंदगियों को तलाश किया जा रहा है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मरने वालों की संख्या आज तक की अगर बात करें तो 63 हो गई है। चशोटी गांव में जिंदगियों की तलाश में इस वक्त जंगी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोग शामिल हुए और मलबे को हटाया जा रहा है और मलबे के नीचे दबी जिंदगियों को तलाशा जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग हो सकते हैं, अब ये शायद जिंदगी की जंग हार गए होंगे। इनका कोई अता पता अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर और चट्टानों के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उन्हें तोड़ने का, उन्हें ब्लास्ट करने का काम भी जारी है। और साथ ही साथ इस वक्त अब ये भी आशंका जताई जाने लगी है कि जो लोग, जब सैलाबी रेला आया था, उस सैलाबी रेले ने बहुत सारे ऐसे लोगों को आगे ले गया होगा उस सैलाबी रेला, और उस सैलाब में, उस मलबे में लोग वहां से काफ़ी आगे की ओर बढ़ गए होंगे। क्योंकि आज आपको बताएं कि चिनाब नदी में एक लाश चिनाब नदी से बरामद की गई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये इम्कान और बढ़ जा रहा है कि जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और जब ये घटना घटित हुई थी, तबाही हुई थी, उसके बाद वहाँ से जब पानी का रेला, तेज बहाव सैलाबी रेला आया और दलदल वाली मिट्टी आई, तो इसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ बहा लिया होगा और वो ना जाने कहां कितनी दूरी पर इस वक्त उनकी लाशें होंगी या फिर वो जिंदगी की जंग लड़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है कि अब तो जिंदगी का आसरा छोड़ देना चाहिए। जो लोग मुंतजिर हैं, जिनके अपने इंतजार में हैं कि कोई ना कोई खबर तो मिले, जल्द से जल्द उन्हें उनके अपनों के हवाले से कोई ना कोई सूचना तो आए ताकि वो जल्द से जल्द अपनों से मिल पाए। लेकिन उम्मीद अब थकती जा रही है क्योंकि जिंदगियों को तलाश करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन फुल स्विंग पे चल रहा है और अगर हम चशोटी गांव की बात करें जहां पे ये क्रॉसब्रस्ट आया था, तो मैं उस स्पॉट पे आपको दिखा रहा हूँ। उस स्पॉट पे हैं हम जहाँ पे ये सारा चीज़ हुई थी। पहले तो वो देखिए जो पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं, वहाँ से ही बादल फटने के बाद ज़बरदस्त एक फ्लैश फ्लड आया था। जो बोल्डर हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर आप देख भी सकते हैं, जो नीचे आए हैं, बड़े बड़े बोल्डर वहाँ से निकले हैं और उन बोल्डरों की वजह से जो बादल फटने की घटना के बाद यहाँ पे जो लंगर था, यहाँ पे जो मंदिर थे, इसी के साथ बस स्टैंड था, वो सारा यहाँ पे तबाह और बर्बाद हो गया। देखिए बोल्डरों की अगर हम बात करें तो देखिए कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं। मेरे कैमरामैन अपने विजुअल्स में आपको दिखाएंगे। बहुत बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे निकले हैं, ऊपर से आए हैं और जिन्होंने हिट किया यहाँ पे जो लंगर था उसको हिट किया, मंदिर को हिट किया और बड़ी तबाही हुई। उसके बाद अब जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन एक मनाजिर आपको दिखाना चाहते हैं विजुअल्स के जरिए कि कितनी बर्बादी इस बादल फटने के बाद हुई है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही के मनाजिर दिखेंगे। ये देख लीजिए पीछे जो आपको ये जो बोल्डर दिख रहे हैं और उसके बाद आपको जो यहाँ पे पेड़ गिरे हैं, यहाँ पे पत्थर गिरे हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। टीन बिखरा हुआ है, जो यहाँ पे लंगर का टीन था, लंगर पे जो टीन लगा हुआ था वो बर्बाद हो गया, वो सारा कुछ बिखर गया। यहाँ पे जो हर तरफ, जिस तरह मैंने कहा कि बर्बादी ही बर्बादी दिखी, हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन दिखी। और जो आप नदी देख रहे हैं, इस नदी में ही फ्लैश फ्लड आया था, इसमें भी कई लोग जो हैं वो बह गए। तो हर तरफ जो ये एक नज़ारा जो है बर्बादी का नज़ारा है, जहां 14 अगस्त से पहले नज़ारा ही अलग था। अब तो अपनी राहत कर्मी जो है लगातार हम जो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, राहत कर्मी अपना काम तो कर रहे हैं। ये देखिए जेसीबी के जरिए
उनको, और देख लीजिए जेसीबी के जो मशीन्स के ज़रिए इन पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। इसमें ब्लास्टिंग भी की जा रही है। कई जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको ब्लास्ट करके उनको डैमेज कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बोल्डर हैं जिनको अभी भी क्रश करना है। तो उनको क्रश करने के बाद अब जो है क्रश किया जा रहा है। उसके बाद अब इन बोल्डरों को भी क्रश करने के बाद मलबा यहाँ से भी उठाया जाएगा, क्योंकि ये लंगर का इलाका था और लंगर में से कई हो सकता है कि कई और नीचे दबे हों, उनको निकाला जा सकता है, तो उसमें एक टाइम लगेगा। लेकिन जो मंजर है वो बहुत ही हॉरिबल है, और जिस तरह से हमने दिखाया आपको कि ये जो हॉरिबल किस्सा हुआ है यहाँ पे, ये जो ट्रेजेडी हुई है, इसको हमेशा याद किया जाएगा। हमेशा जो है हर एक के जहन को ये खरोचते रहेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से काम कर रही है, सिविल एजेंसीज कर रही हैं, रेस्क्यू टीम्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो एक दुख और पीड़ा है वो बरसों तक ऐसी ही रहेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, चसोटी गाँव, किश्तवाड़। और आखिर किश्तवाड़ में तबाही का दिन कैसा था? किश्तवाड़ के चशोटी गांव में जिस दिन बादल फटा था उस दिन क्या हुआ था? कैसे चशोटी में पहाड़ों से मौत का मलबा नीचे की तरफ आया? इन तमाम तरह के सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर भट्ट। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। इस चशोटी गांव में जब से बादल फटने की घटना हुई है, जब से यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है, डिजास्टर हुआ है, तब से सभी एजेंसीज के लोग यहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो और बाकी एजेंसीज के लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। मलबा उठाने का काम, डिब्रीज उठाने का काम, या किसी तरह की जो बाकी सहायता देनी है लोगों को, उसका काम कर रहे हैं। इसमें इंडियन आर्मी और हमारी जो फौज है वो फिर एक बार लीड पे है। और अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी ने कमाल कर दिया। देखिए, सबसे पहला कमाल तो ये देख लीजिए, जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, कल भी हमने इस पर रिपोर्ट दिखाई थी। ये पुल बनाया गया है 2 हिस्सों को जोड़ने का। जो ये नदी बह रही है आप देख रहे हैं, इस नदी में ही फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें जो पुराना यहाँ पुल था वो ख़त्म हो गया, उसको वो एक तरह से तबाह हो गया। तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने लीड ली और कल सुबह से शाम तक मात्र 7 घंटे में ही इस पुल को बना दिया गया। कंक्रीट पुल यहाँ पे बना दिया, स्टील पुल जिसको हम कहेंगे, उसको बना दिया गया। लेयर्स यहाँ पे लगा दी गई और सुबह से शाम तक, और आप देख लीजिए अब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। फिलहाल ये 5वां दिन आज का है। बारिश भी हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन वार फुटिंग पे इस चसोटी गांव में चल रहे हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, चसोटी पाडर, किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ के चशोटी इलाके में बचाव अभियान अभी चल रहा है। ख़राब मौसम है, क्योंकि मौसम के हवाले से भी आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। और जो भूभाग आप देख पा रहे हैं, टोपोग्राफी वहाँ की देख पा रहे हैं चशोटी की, वो कहीं ना कहीं टफ टेरेन है, जिसकी वजह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी बाधा ज़रूर आ रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर विशेष मोबिलिटी वाहनों को अब अभियान में लगाया गया है, जो इस तरह के टेरेन में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो व्हीकल हैं जो पहले से ही फौज की तरफ से ऊंचाई और जो टफ टेरेन पर कुछ जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है तो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे व्हीकल हैं, इस की तफसील इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जेसीबीज की कई गाड़ियां यहाँ पे आपको दिखेंगी, जो कि यहाँ पे मलबा उठाने का काम कर रही हैं। ये तस्वीर उस लंगर की है जो लंगर पूरी तरह से ढह गया था, जो तबाह हो गया था। जो बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स बादल फटने के बाद, फ्लैश फ्लड आने के बाद यहाँ पे गिर गए थे, उन्होंने इस लंगर की तबाही कर दी। यहाँ पे 2 मंदिरों की तबाही कर दी, उसके साथ जो बस स्टैंड था यहाँ पे उसकी तबाही कर दी। पूरा जो एरिया था उसको तबाह कर दिया। अब ये जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये बोल्डर्स सबसे बड़ा मुश्किल काम, इन बोल्डर्स को क्रश करना, उनको डैमेज करना था। क्योंकि ये जो बोल्डर्स की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि उनके नीचे भी, क्योंकि ये लंगर के एरिया में हिट कर गए थे ये बोल्डर्स, और बोल्डर्स जो अगर हम देखें तो उनके नीचे ऐसी आशंका है, जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं कि कई लोग दबे हो सकते हैं। ये सिर्फ आशंका है, क्योंकि अगर हम देखें तो लंगर में कहा जा रहा है उस टाइम 200 से 250 लोग खाना खा रहे थे और बोल्डर जहाँ पे है वहाँ पे ही लंगर था। तो कहीं ना कहीं जो लंगर के नीचे अगर कोई दबा है तो उनको वहाँ से रिट्रीव करने के लिए, उन बॉडी को रिट्रीव करने के
के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बड़ा मैसिव स्केल पे अभियान है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल लगातार तब से ही यहाँ पे हैं और बीच बीच में जो वीआईपीज भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे, उसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे आए थे। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन लगातार यहाँ पे बिल्कुल यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पे ही डेरा डाले हुए हैं। तो लगातार इसी वजह से जो एक राहत प्रोसेस है, ऑपरेशन है, उसमें तेजी आई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिन के दौरान ये ऑपरेशन जो है उसको एंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और सारा जो यहाँ से मलबा है, सारा जो डिब्रीज है उसको हटा के फिर ये देखा जाए कि क्या कोई बॉडी तो नहीं है। किश्तवाड़ के चशोटी इलाके में आई प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवारों के घर के दीपक बुझ गए। जम्मू में अभी भी कई ऐसे खानदान हैं जिनके लोग इस तबाही के शिकार हुए, लापता हुए। ऐसा ही खानदान है जम्मू के दिगियाना इलाके में, जो कि साहिल शर्मा का है। ये अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ, जिनका नाम लवली था, और 11 साल का एक बेटा जिनका नाम राघव था, उनके साथ मछेल माता के दर्शन करने के लिए चंडी माता के दरबार गए थे। लेकिन इस तबाही के बाद वो लापता हैं। साहिल शर्मा अपनी माता के, अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं, जिनके लापता होने से उनकी माँ का हाल बुरा है और उनकी बहन का रो रो कर हाल बुरा है। परिवार वालों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि किसी भी तरह उनके इस ख़ानदान के बारे में कुछ सुराग लगाया जाए और जल्द से जल्द उन्हें बताया जाए। उनकी बहन ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े जब वो ये पूरा माजरा बता रही थी कि वो 3 दिनों तक चशोटी गांव में मौजूद रहकर इंतज़ार करती रहीं कि शायद प्रशासन को कुछ इस हवाले से जानकारी मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो आस टूटी तो जम्मू वापस आई, लेकिन फिर भी फ़ोटो और नंबर देकर आई हैं कि जब प्रशासन को उनके भाई के परिवार के हवाले से कुछ जानकारी मिलेगी तो उन्हें ज़रूर बताया जाएगा।